प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। इसका शीर्षक है शांति निर्माण। शांति निर्माण का क्या अर्थ है, शांति निर्माण की क्या साधन है, शांति निर्माण के क्या तरीके हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पीस बिल्डिंग के बारे में। शांति निर्माण क्या है, शांति निर्माण का क्या अर्थ है। शांति निर्माण यानी पीस बिल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में नॉर्वे समाजशास्त्री जॉन मल्टुंग ने प्रयोग किया। 1992 में तत्कालीन संघ के महासचिव ने अपनी कार्यसूची में इस शब्द का प्रयोग किया। शांति निर्माण एक ऐसी गतिविधि है जिसमें तनाव, टकराव व संघर्षों को रोकने एवं विध्वंसात्मक हिंसा से बचने के उपाय किए जाते हैं। शांति निर्माण में संघर्ष प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने, स्थायी शांति के लिए नींव रखने और नुकसान को कम करने के लिए लक्षित उपायों की एक सीमा शामिल है। यानी साधारण शब्दों में शांति निर्माण का अर्थ है शांति के खतरों से निपटने के लिए उपाय करना, उनके तरीकों को सुझाना, विरोधियों में सामंजस्य संघर्ष को फिर से शुरू होने से रोकना, पूर्व हस्तक्षेप, हिंसा के मूल और संभावित कारणों पर नियंत्रण जो है शांति निर्माण कहलाता है। यानी कोई संघर्ष दोबारा शुरू ना हो जाए उसको रोकना, या पहले ही किसी प्रकार की हिंसा के टकराव में हस्तक्षेप करना, या संभावित कारणों पर नियंत्रण करना जिसके कारण अशांति होने की संभावना है, शांति निर्माण कहलाता है। शांति निर्माण में हिंसा के मूल और स्वाभाविक कारणों पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। शांति निर्माण शांति के तरीकों एवं साधनों की रणनीति पर निर्भर करता है कि शांति के कौन से तरीके प्रयोग किए जाएं और सहायकों की रणनीति किस प्रकार होगी। विरोधियों में समन्वय व संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकना, नागरिक समाज का एकीकरण, विधि के शासन एवं सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान से शांति निर्माण का रास्ता खुलता है। जॉन गाल्टुंग का कहना है कि मनुष्य का अस्तित्व मानव संबंधों एवं मानव समाज रचना पर आधारित है। व्यक्ति के भीतर तथा व्यक्ति के बीच में, समाज के भीतर या समाज के बीच में तथा विश्व के अंदर की व्यवस्था का नाम शांति है। शांति निर्माण को लेकर के अनेक प्रकार के इसमें केंद्र बताए गए हैं। शांति निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र है उनका हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे केंद्र है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन से ऐसे संगठन हैं, कौन से ऐसे समूह हैं जो शांति निर्माण के प्रयास में संघर्षरत है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति निर्माण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है संघर्ष के बाद शांति निर्माण के लिए शांति सलाहकारों द्वारा आगामी रणनीतियों पर कार्य करना है। यानी शांति रचना का मतलब पहले से प्रयास करना, जबकि शांति निर्माण का मतलब ये है कि संभावित खतरा या जो संभावित अंदेशा है उस पर नियंत्रण करना, या पहले जो संघर्ष हो चुका है उसके बाद फिर संघर्ष होने की संभावना है, फिर हिंसा होने की संभावना है, फिर अशांति होने की संभावना है, तो उसके लिए बचाव करना शांति निर्माण कहलाता है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निर्माण आयोग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष, यूएन पीस बिल्डिंग फंड। शांति निर्माण कोष के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघर्ष के पश्चात
संघर्षरत राष्ट्रों के पुनर्निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करता है। तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यालय, यूएन पीस बिल्डिंग ऑफिस। शांति स्थापना कार्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ समन्वय करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना कार्यालय का प्रमुख कार्य है, प्रमुख लक्ष्य है। शांति के लिए करुणा केंद्र सेंटर फॉर पीस यह अमेरिका में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के बाद संघर्षरत राष्ट्रों में नागरिक समुदायों, सरकार, विकास संस्थानों एवं स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम का नेतृत्व करता है। तो शांति के लिए करुणा केंद्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण में कार्यरत है। संयुक्त राज्य शांति संस्थान यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण एवं स्थापना के लिए एक निष्पक्ष संस्था है। यह संस्थान पूरे विश्व में हिंसक घटनाओं को रोकने का प्रयास करता है। अमेरिका द्वारा स्थापित यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण में अग्रसर है। अब प्रश्न उठता है कि शांति निर्माण के साधन क्या है, तरीके क्या हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे शांति निर्माण को जारी रखा जा सकता है। इन सब में महत्वपूर्ण तरीका अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसा माध्यम है जिससे जो पहले से संघर्ष है उसको पुनः संघर्ष में तब्दील होने से रोका जा सकता है, या हिंसा के और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर दूर किया जा सकता है। राष्ट्रों के मध्य टकराव को टालने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को रोकने के लिए आत्मरक्षा का अधिकार रखते हैं, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि शांति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून शांति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है कूटनीति का। कूटनीति के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण किया जाता है। राष्ट्रों के बीच संघर्ष को टालने एवं समाधान करने के लिए उत्तम कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति निर्माण के लिए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस कूटनीति का प्रयोग किया। पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर एवं मजबूत बनाने के लिए वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए। तो कूटनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे किन्हीं दो या दो से अधिक राष्ट्रों में किसी प्रकार के हिंसक संघर्ष की संभावना है या संघर्ष को टालना है तो कूटनीति शांति निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए बातचीत एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राष्ट्रों के बीच टकराव, तनाव व विवादों के समाधान के लिए इस साधन का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से किया जाता रहा। जैसे उदाहरण के लिए जून 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख में विवादित सीमा क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन दोनों के बीच टकराव हुआ। टकराव को युद्ध में बदलने से रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों स्तर पर कई स्तर की वार्तालाप हुई। परिणाम स्वरूप भारत और चीन के बीच लद्दाख में युद्ध की नौबत नहीं आई। यानी जहाँ पर युद्ध का अंदेशा हो या युद्ध शुरू हो चुका हो उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए वार्तालाप अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके साथ साथ शांति निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बड़ी भूमिका है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व को रोकने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। दोनों ही विश्व युद्धों को रोकने के लिए, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो या थर्ड वर्ल्ड वार हो, लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन का बड़ा योगदान है। विशेष करके संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर हम देखें तो पिछले 78 वर्षों से थर्ड वर्ल्ड वार का संकट नहीं आया अभी तक विश्व के सामने, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में। शांति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे निर्गुट राष्ट्रों का आंदोलन, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी एकता संघ, सार्क, आसियान इत्यादि क्षेत्रीय संगठनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विश्व राज्य की धारणा भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व राज्य की धारणा पूरे विश्व के राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समन्वय व एकता को बनाए रखती है। विश्व राष्ट्र में सभी राष्ट्र सामूहिक रहते हुए भी अपनी संप्रभुता व एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। विश्व राज्य में राष्ट्र अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संपूर्ण पृथ्वी के मानव कल्याण का कार्य करेंगे। विश्व राज्य की धारणा राष्ट्रों में संघर्ष, तनाव व टकराव को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने पर बल देती है। विश्व राज्य का जो विचार है वो अपने आप में एक मानवीय दृष्टिकोण है, एक वैश्विक दृष्टिकोण है जो राज्यों के बीच संघर्ष को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन है। राष्ट्रों के मध्य संघर्ष का एक बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का ईमानदारी से पालन नहीं करना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का ईमानदारी से सभी राष्ट्र पालन करें तो राष्ट्रों के बीच संघर्ष की संभावना नहीं रहती, किसी युद्ध की नौबत नहीं आती। समय समय पर राष्ट्रों के बीच जल, भूमि और नागरिकों के विवादों के समाधान के लिए संबंधित राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संघ अथवा समझौते का गठन किया जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के वितरण से संबंधित संघ को लेकर दोनों देशों में कई बार वैचारिक संघर्ष होता है। जब कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रभावित राष्ट्र के साथ उसका तनाव अवश्य होता है, जिससे शांति निर्माण का मार्ग अवरुद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका नागरिक समाज का एकीकरण है। नागरिक समाज का एकीकरण शांति निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी देश के नागरिकों में धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रजाति, नरजातीयता, रंग के आधार पर वैमनस्य, घृणा व तनाव बना रहता है तो यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए भारत में जब भी कोई सांप्रदायिक घटना होती है तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण को अवरुद्ध करता है। तो किसी भी देश में नागरिक समाज का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सहायक सिद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के लिए कानून का शासन बहुत ज़रूरी है। जिस देश में कानून का शासन नहीं है वहाँ आम नागरिकों के बीच कई तरह का संघर्ष पाया जाता है और ये संघर्ष कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होती है। जिस देश का शासन कानून या बिना किसी संविधान या नियमों के अनुसार संचालित होता है तब न केवल उस देश के नागरिक असंवैधानिक शासन के विरुद्ध अशांत होते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लोग ऐसे राष्ट्रों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उदाहरण दिया जा सकता है, सितंबर 2021 में अफगानिस्तान में एक स्थायी सरकार को निर्वासित करके तालिबान ने कब्जा करके तानाशाही शासन स्थापित किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने न केवल वहाँ का नागरिक समाज शांत है बल्कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने तालिबान सरकार के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए, क्योंकि इन लोकतांत्रिक राष्ट्रों को अंदेशा है कि तालिबान सरकार से इस क्षेत्र में शांति निर्माण का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो इस प्रकार रूल ऑफ लॉ जो है किसी देश के अंदर भी शांति रखता है, देश के लोगों में शांति रखता है और उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो मार्ग है
वो भी प्रशस्त है, यानी किसी देश की शांति जो है पूरी दुनिया के शांति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। शक्ति संतुलन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रों के मध्य तुला के दोनों पलड़ों की तरह अगर शक्ति का संतुलन नहीं होगा तो राष्ट्रों के मध्य टकराव और संघर्ष युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे 1945 से लेकर 1991 तक रूस और अमेरिका, यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वार चला, जिसने तीसरे विश्व युद्ध को रोके रखा। यानी एक प्रकार से पूंजीवाद और साम्यवाद दो धड़े थे जिसमें दुनिया बटी हुई थी, और दोनों के बीच जो है लगभग बैलेंस ऑफ पावर रहा, जिससे थर्ड वर्ल्ड वार की आशंका समाप्त हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन होगा तो हिंसा या किसी युद्ध की नौबत नहीं आती और अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण बना रहता है। शांति निर्माण में एक बड़ा जो माध्यम है वो सामूहिक सुरक्षा का भी। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। सामूहिक सुरक्षा में सभी राष्ट्रों की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहती है। सामूहिक सुरक्षा में एक सब के लिए और सब एक के लिए कार्य करते हैं। सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता, अखंडता सुरक्षित रहती है और सभी राष्ट्र जो है मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का निर्माण करते हैं, हिंसक गतिविधियों को दरकिनार करते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक था कि शांति निर्माण से क्या अभिप्राय है, शांति निर्माण के विश्व में कौन कौन से केंद्र हैं, शांति निर्माण के साधन क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखकर आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।